हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है सूक्ष्म जीव, शत्रु या मित्र। सूक्ष्म जीव आपके जीवन में शत्रुओं की तरह व्यवहार करते हैं या मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। सर ने आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका नंबर है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने का। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन अपनी तैयार रखेंगे और मैं आपका बोर्ड में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और उसको आप सभी को अपनी कॉपी में नोट करना है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव, शत्रु या मित्र, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। क्लास 8 साइंस, आपका चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको सर करवा चुके हैं और आपको ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर भी आपको सर करवा चुके हैं। आज आप लोगों को करना है मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम 2। मैच द फॉलोइंग। आपको सही मिलान करना है। तो सभी बच्चे पहले इसको नोट करेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को। कॉलम 1 में लिखेंगे बैक्टीरिया और यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखनी है। उसके बाद पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा काम कौन सा बैक्टीरिया करता है या कौन सा काम कौन सूक्ष्म जीव करता है। कॉलम 1 में जो जंतुओं के नाम लिखने हैं और कॉलम 2 में उनके द्वारा किए जाने वाले जो काम हैं उनको नोट करना है। सभी बच्चे ध्यान से कॉपी में नोट करेंगे। 2 नंबर में लिखेंगे राइजोबियम, यहां लिखेंगे सेटिंग ऑफ कर्ड, लिखेंगे लैक्टो बैसिलस और इसमें लिखेंगे बेकिंग ऑफ ब्रेड। लिखेंगे ईस्ट और यहां लिखेंगे कॉजिंग मलेरिया। सभी बच्चे पहले इसको नोट कर लेंगे।
उसके बाद फिर हम आपस में बात करेंगे कि आखिर कॉलम 1 में जो जीवों के नाम दिए हुए हैं, कॉलम 2 में जो काम है उसको हम कैसे मैच करेंगे, तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे। नोट करने के बाद आप मुझे हाथ खड़े करके बताएंगे कि आपने नोट कर लिया है, तब हम आगे बात करेंगे और इसको मैच करेंगे। बच्चों, क्या आप हैंड रेज कर रहे हैं कि आपने नोट कर लिया है सभी बच्चे? ठीक है, हम बात करेंगे। सब कोई एक बच्चा माइक ले ले, माइक ले लो बच्चों। GIC फरसादी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आपका क्या नाम है? हेलो। क्या नाम है बेटा? अभिषेक। अभिषेक, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ चीजें लिखी हुई है, दिखाई पड़ रहा है? यस मैम। पढ़िए। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ये वाला पढ़ो आराम से अपनी सीट में बैठ के। बैक्टीरिया मैम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कॉलम 2 में ढूंढो कि कौन सा काम बैक्टीरिया करता है। कॉलम 2 में देखो, कॉलम 2 में ए में क्या लिखा हुआ है? कॉजिंग कॉलेरा। किसने बताया? अभिषेक, आपने बताया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। अभिषेक के लिए तालियां बजाइए। बैक्टीरिया जो है ये, ठीक है, बैक्टीरिया को मैच करेंगे ई से। सभी बच्चे साथ साथ में मैच करेंगे, बैक्टीरिया को मैच करेंगे ई से। बैक्टीरिया से हैजा नाम की बीमारी फैलती है, कॉलेरा नाम की बीमारी फैलती है। दूसरा कोई बच्चा माइक लेगा? अभिषेक के लिए ताली बज चुकी है, दूसरा कोई बच्चा माइक पकड़ो। अभिषेक, आप माइक किसी और को दे दो बेटा। आप अपना नाम बताओ। ईशान। निशांत। ईशान, 2 नंबर वाला पढ़ो। राइजोबियम। राइजोबियम, स्क्रीन से देख के पढ़ो। राइजोबियम का क्या काम है? राइजोबियम कहाँ पे पाया जाता है? बताओ, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? मैम ए नहीं, राइजोबियम कहाँ पाया था वो तो मैंने जान लिया कि तुम कॉपी से देख के बता रहे हो। राइजोबियम पाया कहाँ जाता है ये बताओ। बिरोन खाल के बच्चों को पता है? माइक उठा के बताइए बेटा। सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं, माइक उठा के बताओ। मैम फिक्सिंग टाइम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम फिक्सिंग नाइट्रोजन में। नहीं, फिक्सिंग नाइट्रोजन में तो, लेकिन कहाँ पे पाया जाता है? मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। दलहनिया बिरोन पौधों खाल, की जड़ों में। ये बिरोन खाल के बच्चे बता रहे हैं। दाल की पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये कौन से बच्चे ने बताया? आपका नाम क्या है बेटा? दलहनिया पौधों में। मैम मेघा। मेघा। मेघा के लिए जोरदार तालियां बजेंगी। मेघा के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए सभी बच्चे। मेघा ने, मैंने क्वेश्चन से हट करके एक क्वेश्चन पूछा था कि जो राइजोबियम है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो मेघा ने एकदम सही जवाब दिया कि जो दाल के पौधों की जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है, और उसका काम क्या होता है? वो फिक्सिंग नाइट्रोजन में हेल्प करता है। जो आपके वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। तो इसका आपका राइजोबियम को आप ए से कनेक्ट करेंगे। और ईशान बाबू ने क्या किया था? कॉपी से देख के आप बता रहे थे कि राइजोबियम का कनेक्शन ए वाले से है, यानी 2 को ए से मैच कर दीजिए मैम, है ना? कॉपी से देख के नहीं बताना है बेटा। चलो 3 वाला पढ़ेंगी मेघा। मेघा 3 वाला रीड करेंगे बेटा। 3 वाला रीड करेंगे मेघा। बिरोन खाल 3 वाला रीड करेंगे।
लैक्टोबाइसल। लैक्टोबैसिलस। फिर से बोलेंगे सभी बच्चे एक साथ, लैक्टोबैसिलस। एक साथ बोलेंगे सभी बच्चे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं और ये किस काम में हेल्पफुल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें में से छांट के बताएंगे। सेटिंग ऑफ कर्ड, वेरी गुड। लैक्टोबैसिलस जो है ये दही को जमाने में हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं, ये दही को जमाने में हेल्पफुल होते हैं। केवल मैचिंग करेंगे ही नहीं, इसके बारे में जानेंगे भी। लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया का समूह होता है जो दूध से दही को जमाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, और उनको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टो का मतलब कहीं कहीं दूध, लैक्टोज शुगर पाई जाती है, लैक्टोजन नाम का छोटे बच्चों का दूध आपने देखा होगा। तो दूध को दही में परिवर्तित करने में जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये आपका दही को जमाने में हेल्पफुल होते हैं। चौथा लिखा हुआ है ईस्ट। ईस्ट क्या काम करता है, फोर्थ नंबर। जीआईसी फरसादी का कोई बच्चा बताना चाहता है, आप बताइए बेटा। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेरी गुड। ब्रेड। आपका क्या नाम है बेटा? अभिषेक। जीआईसी फरसादी के अभिषेक ने बताया कि ईस्ट जो है वो बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्पफुल होता है ना। तो इसको मैच करेंगे बेकिंग ऑफ ब्रेड के साथ, यानी फोर्थ नंबर को सी के साथ मैच करेंगे। सभी बच्चे साथ साथ करते चलेंगे। फिफ्थ नंबर में क्या है, ए प्रोटोजन। प्रोटोजन। प्रोटोजोन। बोलो फिर से, जी। प्रोटो प्रोटोजियन। प्रोटोजोन। प्रोटोजोअन। ऐसे बोलो, प्रोटोजोन। अब पढ़ो, जोवन। प्रोटोजोन। प्रोटोजोन आपको कॉलम 2 में देखना है कि देखो ए और बी, सी तो मैच हो चुका है, ई भी मैच हो चुका है, तो आपको डी एफ और जी में से देखना है कि इन तीनों में से प्रोटोजोन क्या करता डी है। वाला डी। प्रोटोजोन क्या करता है, डी वाला। डी वाला क्या डी वाला। बेटा, डी वाला क्या, काउजिंग मलेरिया। कॉजिंग होता है, कॉजिंग। फिर से बोलो, काउजिंग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कॉजिंग। कॉजिंग। कॉजिंग मलेरिया, यानी कि एक प्रोटोजोअन एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जिससे आपको मलेरिया नाम का रोग हो जाता है। कौन से प्रोटोजोन से मलेरिया नाम का रोग होता है, आप ब्रैकेट में कहीं लिख देंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोअन होता है जिससे आपको मलेरिया नाम का रोग हो जाता है ना। और ये ऐसे कैसे फैलता, कैसे है मलेरिया, कैसे फैलता है, मलेरिया कैसे फैलता है बेटा? जी ऐसी बिरोन खाल के बच्चे बताना चाहते हैं। मच्छर के काटने से फैलता है, मॉस्किटो मच्छर। हाँ, मॉस्किटो मतलब मच्छर पता है, लेकिन मॉस्किटो मतलब मच्छर जो होता है उसके काटने से आपको फैलता है। और आपने बताया कि ये एक प्रोटोजोन से हमें मलेरिया होता है ना। ये तो बताया, अभिषेक ने बताया कि एक प्रोटोजोन से हमें मलेरिया होता है। मैंने पूछा मलेरिया कैसे होता है, तो आप कह रहे हैं मच्छर के काटने से होता है। तो ये वाला जरा जो रहस्य है इसको खोल लिया जाए, बात करें। ये अभी तो बात हो रहा है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है,
लेकिन अभिषेक ने एकदम सही आंसर दिया है कि प्रोटोजोवन से मलेरिया होता है। तो ये तो दो बातें हो गई। तो इसके बारे में कोई बच्चा जानता है क्लियर कि कैसे होता है? आपका नाम क्या है बेटा? अभय। अभय। अभय, आपको पता है बेटा कि जब एक आप बता रहे हो कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, एकदम सही बात है। और अभिषेक ने बताया कि प्रोटोजोवन से मलेरिया होता है, अभिषेक ने भी एकदम सही बताया। तो ये दो बातें हो गई, दो बातें हो गई ना। तो ये कैसे सही है दोनों लोगों की बातें? ये आता है आप लोगों को पता है? अभय, नो मैम। नहीं जानते हो? नो मैम। कोई बच्चा बेरोन खाल में जानता है ये बात? मैम फीमेल एंड नीड एनी प्लेस मॉस्किटो के काटने से होता है। बिरोन खाल की बच्ची, क्या नाम है आपका बेटा? मैम मेघा। मेघा। मेघा ने बताया कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया। अब है, आराम से बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ। अब है, आप बैठ जाओ। मेघा ने बताया, मेघा भी बैठ जाएगी। मेघा ने बताया, और अभय और अभिषेक दोनों लोग सुनेंगे, सभी बच्चे सुनेंगे। मेघा ने बताया कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। अभिषेक ने बोला कि प्रोटोजोवन, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम है, उससे आपको मलेरिया नाम का रोग फैलता है ना। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया कैसे हो जाता है? जब अभिषेक ने बताया कि प्रोटोजोवन से मलेरिया फैलता है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की लार में, उसके सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोवन होता है। ठीक है। जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी भी इंसान को काटती है, तो जब वो डंक मारती है, उस टाइम पे उसके, जब उस ब्लड को सक कर रही होती है इंसान, यानी कि जब खून चूस रही होती है किसी इंसान का, तो उस समय में उसकी लार के साथ वो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोवन है, ये मनुष्य के शरीर में चला जाता है, एंटर कर जाता है। और जब प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोवन मनुष्य के शरीर में एंटर कर देता है, तब आपको मलेरिया होता है। ठीक है। तो जो मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो है, उसके काटने से मलेरिया होता है, लेकिन होता क्यों है? वो प्रोटोजोवन के कारण आपको मलेरिया होता है। जो एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है, वो उसकी कैरियर होती है, मतलब उसकी लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर में मलेरिया नाम का बुखार कर देता है। एकदम क्लियर हो गया है सभी बच्चों को? अभिषेक, आपको क्लियर हुआ बेटा? मेघा, मेघा क्लियर हो गया बेटा कि अगर मलेरिया का बुखार कैसे हो जाता है इंसानों को? जी। मेघा अपने शब्दों में सभी बच्चों को बताएगी जो मैम ने बताया। क्या आपको समझ में आ गया एकदम? जी मैम आ गया। बताओ, आप मुझे बताओ कैसे होता है मलेरिया बुखार। मेघा बताएगी। मैम जो मादा मच्छर के मुंह में लार होती है, उसको वो हमें काटता है तो हमें मलेरिया हो जाता है। वेरी गुड। मादा एनोफ्लीज के लार में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोवन होता है। ठीक है। जब वो हमें काटती है, तो वो प्रोटोजोवन उसकी लार के साथ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, और उसके बाद उस प्रोटोजोवन से हमें मलेरिया नाम का बुखार हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम जो है, इससे हमें मलेरिया होता है, लेकिन उसके लिए जो एनोफ्लीज नाम की मॉस्किटो है, वो हेल्प करती है। और केवल फीमेल एनोफ्लीज के काटने से ही मलेरिया होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल एनोफ्लीज की लार में ही ये प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम पाया जाता है। आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे, तो प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे बायो लेंगे, क्लास 11th में पहुंचेंगे, पूरी लाइफ साइकिल आपको बताई जाएगी कि किस तरह से मलेरिया का बुखार हो जाता है, कैसे ये प्रोटोजोन फैलता है, और कैसे
बुखार होता है। मलेरिया का जो लक्षण होता है क्या होता है? जाड़ा लग लग के बुखार आता है ना, चिल के साथ फीवर आता है। वेरी गुड। अभय और अभिषेक, मेघा, इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जो आपका क्लियर नहीं है वो भी मैंने क्लियर करवा दिया है ना। तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे अभिषेक, अभय और मेघा के लिए। बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। ठीक है, लास्ट बचा आपका वायरस, अवायरस, ये वाला बचा। तो ये देखेंगे बच्चों, एफ और जी में से चूज करेंगे। 6 नंबर में लिखा हुआ है ए वायरस, इसको चूज करेंगे। एफ और जी में से आपको चूज करना है। कॉजिंग एसिड, एसिड। ये क्या लिखा हुआ है? अलग अलग एक एक वर्ड पढ़ो। ए लिखा है। यस उसके मैम। बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? आई। उसके बाद डी एस। तो इसको कहते हैं AIDS, मतलब एड्स। क्या कहते हैं? एड्स नाम का रोग होता है इससे। और एड्स नाम का रोग जो है ये एक ला इलाज बीमारी है, मतलब एड्स का कोई इलाज नहीं है आज तक। जिसको एड्स होता है वो मर जाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। उसके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो इसको एसिड नहीं बोलते हैं, इसको एड्स बोलते हैं। एड्स क्या है? इस बीमारी का शॉर्ट फॉर्म है। एड्स जो है शॉर्ट फॉर्म है। एड्स में ए का मतलब होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है इसका पूरा नाम? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? कॉजिंग एड्स। कॉजिंग एड्स तो है बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वायरस जो होता है एक विशिष्ट प्रकार का वायरस है जिससे आपको एड्स होता है। एड्स होता है HIV नाम के वायरस से। किस नाम के वायरस से होता है एड्स? HIV। याद कर लेंगे किस नाम, किस वायरस से होता है एड्स आपको? HIV। ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ये है एड्स। ठीक है, आप पढ़ रहे थे इसको एसिड, तो एसिड नहीं होता एड्स। एड्स का मतलब होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक साथ पढ़ेंगे सभी बच्चे। अक्वायर्ड, साथ में पढ़ो बेटा। क्या नाम है आपका? अभय, बोलो। अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी, बोलो। डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी, ध्यान से पढ़ेंगे। डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होता है HIV नाम के वायरस से। अब ये आप सभी ने आज कर लिया है। अगले सेशन में हम और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अबे आराम से बैठ जाएंगे बेटा अपनी जगह पे। बच्चों, आज की क्लास में GIC फरसादी और GGIC विरोन खाल के बच्चों ने अच्छी सहभागिता की और मेघा ने, अभिषेक ने, अभय ने बताने की कोशिश की। और मैंने देखा कि अभय और अभिषेक कहीं से देख करके आंसर बता रहे थे, क्योंकि जब उसके पीछे का लॉजिक मैं पूछ रही थी तो आप नहीं बता पा रहे थे।
तो कभी भी नकल करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लास में क्या होता है, आपको पढ़ना होता है ना। तो जैसे आपने मलेरिया, या जब हम मिलान करते हैं तो उसके पीछे पीछे हम साथ में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे मलेरिया आपको प्रोटोजोन से होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, जो आपका वायरस है जिसे एड्स नाम का रोग हो जाता है, तो एड्स नाम का रोग है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन से वायरस से होता है, ये सब आपको जानना होता है। ठीक है, आज की क्लास में बहुत अच्छा, आप सभी बच्चे ऐसे पार्टिसिपेट करके पढ़ते रहिए। आज के सेशन में आप सभी ने मिलान वाला क्वेश्चन कर लिया है, मैच द फॉलोइंग कर लिया है। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। अभिषेक, अभय और मेघा के लिए जोरदार तालियां सभी बच्चों ने बजाई। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।